बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मॉनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने दिखाया है, इसलिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करे। और मेरा यूट्यूब चैनल प्रॉफिट सुमनदीप मॉनिस्ट्री पर आप लाइव आए करें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है क्षमा प्राप्ति की आशीष। हालेलुया। क्षमा प्राप्ति की आशीष। अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 32 की 1 लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। हालेलुया। क्या ही वह धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया और जिसका पाप ढांप दिया। ढांपना क्या होता है? आपको किसी के बारे में कुछ पता लगता है, आपके खास दोस्त के बारे में, किसने गलत कार्य किया, या आपको आपका परिवार के बारे में पता लगता है। आपका मन में आता है कि मैं 4 लोगों को बताऊं किसने ऐसा गलत कार्य किया था, इसने ऐसा, इसने ऐसा, इसने ऐसा, इसने ऐसा। लेकिन एक मन ऐसा होता है कि नहीं, ये मेरा खास आदमी है, इसकी बात को ढक कर रखना है, पता नहीं लगना चाहिए। आपने देखा होगा परिवार में कभी ऐसे कुछ बात हो जाती है, वो क्या बोलते हैं, ये बात घर में रहे, घर से बाहर ये बात नहीं निकलनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने वचन कहता है कि जिसका पाप ढांपा गया हो, हमारे पाप ढांप दिए जाते हैं जब हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से कि प्रभु जी मुझे क्षमा करो। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को ढांप दूंगा। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। हालेलुया। कि आपको पता है पवित्र बाइबल कहते हैं कि सबका न्याय होगा। वचन कहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। कपटी आत्मा नहीं होनी चाहिए हमारी, आत्मिक आत्मा। हालेलुया। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा हे यहोवा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। कितनी अद्भुत बात लिखी है। आप इस बात की गहराई में जाएं। आप, मैं बहुत बार कहता हूं कि आप अपने पापों को माने, आप अपने पापों को मान लें। कई बार हमारे जीवनों में गलतियां हो जाती हैं, बड़े से बड़े और छोटे से छोटों से। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं मैं सही हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, घर में, परिवार में, संसार में, मित्रों के संग, दोस्तों के संग, खास दोस्तों के संग, खास फ्रेंड के साथ, क्लोज फ्रेंड के साथ, कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन में हो जाती हैं, अगर हम कहते हैं कि नहीं नहीं मैं सही हूं, अगला गलत है, मान लो कई बार कुछ ऐसी बात हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो सॉरी बोले हमें, तो आगे वाला मुझसे सॉरी नहीं कहता, वो कहता नहीं मैं सही हूं, नहीं मैं सही हूं, नहीं मैं सही हूं, नहीं मैं सही हूं। वो बहुत कोशिश करता है बेचारा, लेकिन वो ये कहता है कि नहीं मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। उसके बाद क्या होता है, वो बेचारा अपनी गलती मान लेता है, वो कहता चलो ठीक है जी, मैं गलत और आप सही। लेकिन परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं चलता। परमेश्वर के सामने आपकी हर एक बातों का न्याय होगा। अगर आप गलत हैं तो आप गलत ही हैं, अगर आप सही हैं तो आप सही हैं। अगर परमेश्वर उन लोगों को आशीष देते हैं जो तरस के लायक होते हैं, उन लोगों से नहीं कि मैंने भी गलती को, तूने भी तो गलती की है, मैंने पाप किया तूने भी तो पाप किया ही है, तू भी तो मेरे संग था। ऐसा नहीं, चैलेंज नहीं करने एक दूसरे को भी तेरी भी गलती है और मेरी भी गलती है, अगर मेरे साथ ऐसा होगा और तेरे साथ भी ऐसा होगा। नहीं, क्या पता दोनों ने गलती किया हो और एक ने 70% अपने को आत्मिक बना लिया हो और अभी तुम 100 के 100% ही उसी लाइन में ही हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 70% वाला और आप एक हैं, आप अलग अलग हैं।
वचन साफ साफ यहाँ पर बता रहे हैं हमें, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया कि अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और मेरे पाप को क्षमा किया। अगर हम मान लेते हैं कि हाँ मैंने गलती की है, हाँ मैंने पाप किया है, हाँ मुझसे भूल हुई है, लेकिन पिता परमेश्वर आज के बाद मैं ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगा। मेरे जीवन में ऐसा हो गया था, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दो। मेरे पिता परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर दो, मुझे क्षमा कर दो। हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मुझसे पाप हुआ है। परमेश्वर आए किस लिए हैं? पापियों को मारने के लिए नहीं आया। यूहन्ना के समय में क्या हुआ था? परमेश्वर ने कहा था कि मैं सबको मार दूंगा, पाप बढ़ गया है। जब उन्होंने टाट ओढ़ी, अपने पर राग गिरी, प्रार्थना करने लगे, आराधना करने लगे, तब क्या हुआ? वहां पर क्या हो रहा है? परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया। नहीं तो परमेश्वर कहते मैं तो मारूंगा, मैं तो मारूंगा, मैं तो मारूंगा। और जिन्होंने ये बोला, आपको पता सदम और उमोरा में क्या हुआ था? और जो मान लेता है परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। वचन ये कह रहा है कि अगर आप अपने गलतियों और अपने पापों को मान लोगे तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। इतना ही नहीं, आगे देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। अगर आप अपने पापों को मान लेते हैं, अपनी गलती को मान लेते हैं, परमेश्वर कहता है बाढ़ आए, जो कुछ मर्जी आ जाए, लेकिन तुझ तक नहीं पहुंचेगी। ये मेरा वचन है। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकार के गिद्धों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तेरी सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। कह रहे कि मैं तेरे छिपने का स्थान होऊंगा, संकट के समय मैं तेरी रक्षा करूंगा। जब हम अपने आप को नीचा करते हैं परमेश्वर के सामने, कलर उठा के नहीं, सिर को झुकाकर, वचन कहता है कि जब परमेश्वर हम पर तरस खाता है तो परमेश्वर हमें 4 गुना आशीष देता है। डबल नहीं, 4 गुना ज्यादा। हालेलुया। जिस तरह 5 रोटी की बात आपको पता, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन लोगों पर तरस खाया, लेकिन वो तरस खाने के लायक भी थे। कुछ लोग घमंड रखते हैं, अपने एटीट्यूड में रहते हैं, उनको पर क्या परमेश्वर तरस खाएंगे? हम इंसान ही नहीं खाते। वचन साफ साफ कह रहे हैं, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारेगा, गिद्धों से घेर लेगा, तू मुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मतलब अगर आप अपने पापों को मानते हैं तो इतनी बड़ी 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 आशीष परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वह तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है दुष्ट लोगों को पीड़ा होगी, पर जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उन पर करुणा होगी। और हमें क्या चाहिए? करुणा। हालेलुया। सिर्फ इतनी सी बात, अगर आप पापों से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। पाप माफ और आशीष ही आशीष, आशीष ही आशीष, आशीष ही आशीष। हालेलुया। वचन कहता है मैं कृपा करूंगा, करुणा करूंगा, संभाल कर रखूंगा, संकट से बचाऊंगा, दुष्टों से बचाऊंगा। इतना कुछ सिर्फ जब हम प्रभु के संग चलते हैं और अपने पापों से आजादी पाते हैं, प्रभु के साथ वफादार रहते हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। अगर आपके हालात ऐसे थे, आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर, राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु, आज इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं मेरे पिता। राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, बड़ा अनुग्रह कर इनको पर मेरे पिता, जो क्षमा मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें ब्लेस कर, 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 इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, और डबल आशीष से तृप्त कर दे मेरे पिता। राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु, आपका अनुग्रह इन पर होने पाए और आशीष तो हो जाए।
अगर इन्होंने कोई गलती गुनाह किए हैं तो इन्हें क्षमा करो और डबल ब्लेस कर मेरे पिता, 4 गुना ज्यादा ब्लेस कर मेरे पिता, आशीष कर मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम सुनते हैं, आमीन।